एक ऐसी सीट जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी बाहरी उम्मीदवार आकर आसानी से जीत जाता है। इस सीट पर सिख समुदाय की संख्या नगण्य होने के बाद भी बूटा सिंह यहीं से 4 बार सांसद चुने गए थे। इसके अलावा दक्षिण भारत के हैदराबाद से आकर भाजपा नेता बंगारू लक्ष्मण की पत्नी ने भी चुनाव यहीं से जीता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जालोर लोकसभा सीट की, जहां से बीजेपी ने जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता लुम्बाराम चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो चलिए आज हम सिजलस न्यूज के नो ईयर नेता सीरीज में लुम्बाराम चौधरी के बारे में बात करेंगे। लुम्बाराम चौधरी जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिनकी भाजपा के हर छोटे कार्यकर्ता तक पहुंच है। 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद लुम्बाराम चौधरी 1982 में राजनीति में सक्रिय हुए, जिसमें वह मीरपुर के बूथ प्रभारी बने। इसके बाद वह किसान मोर्चा देहात अध्यक्ष रहे और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जालौर जिले में लुम्बाराम चौधरी 3 बार जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके साथ ही वह वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। लुम्बाराम चौधरी ने पहला चुनाव 1995 में वाडेली ग्राम पंचायत में वार्ड पंच का लड़ा था और उसे जीते भी थे। 2005 में सिरोही पंचायत समिति सदस्य के रूप में उन्होंने चुनाव जीता और समिति के प्रधान बने। 2020 में जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। लुम्बाराम चौधरी ने 2023 में विधानसभा चुनाव में टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर 20 सालों से बीजेपी राज कर रही है। देवजी पटेल लगातार 3 बार से यहां से सांसद हैं। बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काटकर यहां के जमीन से जुड़े कार्यकर्ता लुम्बाराम चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। लुम्बाराम चौधरी जालोर की जनता से जमीन स्तर पर इस तरह जुड़े हुए हैं कि अपना चुनाव प्रसार भी वह मोटरसाइकिल पर बैठकर कर रहे हैं। इसी सीट पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को बनाया है। वैभव गहलोत ने इससे पहले 2019 में अपने गृह नगर जोधपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें हराया। किसी जमाने में जालोर सिरोही पर कांग्रेस का दबदबा रहता था। इसी दबदबे को वापस बनाने के लिए कांग्रेस ने वैभव गहलोत पर अपना दाव लगाया है। इतनी मजबूत दावेदार के सामने बीजेपी ने जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता लुम्बाराम चौधरी को खड़ा कर दिया, जिससे यहाँ का मुकाबला अत्यधिक रोचक हो गया है। अब देखना यह है कि कोई बाहरी नेता यहाँ आकर चुनाव जीतता है या यहीं पर जमीन से जुड़े हुए नेता चुनाव जीतते हैं। चलिए, इसका पता तो चुनावी नतीजा आने के बाद ही चलेगा। और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।